हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन एंड लेस कम्युनिकेशन चल रहा है, उनके लिए रीडिंग है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल गाइस। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, सबकी सब आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो एनर्जीज कलेक्टिव हैं, जनरल हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के साथ रेजोनेट हो। जितना होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। देखते हैं ये जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। We have 2 of wands. We have it's a 2 of pentacles. Number 2 is very important. ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना, इसके पास कोई चॉइस हो सकती है। यस, वी हैव 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है इस टाइम काफ़ी कंफ्यूज है। विद द 2 ऑफ हैंड्स एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ना किसी चीज़ को लेकर तो ये पर्सन गाइस जगल कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपके और इनके बीच में सिचुएशन बैलेंस नहीं रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा विद द 7 ऑफ कप्स कंफ्यूज रहे हैं। बिकॉज ये जो भी इंसान है इसके पास यहाँ तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। आपके अलावा भी इनके पास कुछ ना कुछ है ऐसे, लाइक कोई प्रपोजल हो सकते हैं या फिर कोई ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें से ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको समझ नहीं आ रही है किस को चूज़ करें। जबकि इनको ऐसा महसूस होता है कि अब ये कैसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई चॉइस बनानी पड़ेगी। बट ये वेट कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप करें तो करें किसके साथ, जिनके साथ इनका एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा कनेक्शन चल पाए। तो बहुत ही एक मोमेंट की एनर्जी है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, बहुत सोच समझ के, फूंक के, जिसको कहते हैं ना कदम लेना, स्टेप लेना, ये वो इस टाइम लेना चाह रहे हैं जिससे कि ये अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन ले सकें किसी इंसान को चूज़ करने का। बिकॉज ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हैं। ऑल्सो इनके बहुत सारे विशफुल थिंकिंग है जिनको पूरा करना चाहते हैं उस इंसान के साथ जिनको ये चूज़ करेंगे। तो अभी कुछ हद तक ऐसे दिख रहा है, आप भी हो सकते हो, इस आपके अलावा भी बहुत सारे इस इंसान के पास चॉइसेस हो सकते हैं जिनको इनको लगता है कि चूज़ करना है किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ ये इंसान की एक अच्छी पार्टनरशिप रह सके। ठीक है, ये अच्छा एक डिसीजन करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या डिसीजन लेना है उस तक अभी नहीं पहुंचा ये पर्सन। लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स आर टेम्परेंस एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बैलेंस बनाना चाहता है ये पर्सन डेफिनेटली। अगर आपके और इनके बीच में चीज़ें बैलेंस नहीं रही हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली सबकी लाइफ में तो मल्टीपल ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं होंगी, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन, इम्बैलेंस सिचुएशन आपके कनेक्शन में रही है। तो ये इंसान जो भी है ना, विद द किंग ऑफ एंड्स, ये आपसे कम्युनिकेशन किसी ना किसी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान ना कोई बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। दैट्स वाई यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन को अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर, एंड दैट्स वाई ये पर्सन कोई ना कोई विजन बना रहे हैं जिस तरह ये आपसे बात कर सकें। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन स्पीच हो सकता है इन करते हैं, या फिर इनकी स्पीच काफ़ी अच्छी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी आप PR हो, किसी PR डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। लाइक अगर आपको पता है पब्लिक रिलेशन बोलते हैं इसको, कोई इनकी ऐसी जॉब हो सकती है, कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है। बट आपके साथ ऐसा लगता है ये इंसान कुछ इंपॉर्टेंटली बात करना चाह रहे हैं जिससे इनको लगता है आपके साथ किसी तरह से एक कनेक्ट होना या फिर आप लोगों की तरफ अटेंटिव होना इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम लगता है ज़रूरी है। बिकॉज ये चीज़ों को एक सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स आइस क्यूब, इट्स वाटर। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ों को आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन करके चिल किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है, बैलेंस बनाया जा सकता है, एक बहुत ही चीज़ों को काम डाउन और एक हील किया जा सकता है। तो ये करना चाहते हैं जिसका ये काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है ये पर्सन ने पेशेंटली इंतज़ार किया। यस, बट इस इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड है इस इंसान में। वी हैव इट्स 3 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ मैजिशियन एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। दे आर प्लानिंग गाइस।
वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है वो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ रिकनसाइल कर सकते हैं या फिर किस तरह से आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आ सकते हैं। ये इंसान आपके साथ एक लाइफ में ऑब्वियसली इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट करके इस रिश्ते पे अच्छी तरह से अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क पूरा इनपुट डालना चाहते हैं और रिश्ते को एक सक्सेसफुल बनाना चाह रहा है ये पर्सन। आप में से कुछ लोगों की वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकती है। ये इंसान आपके लीडर हो सकते हैं या फिर कोई टीम लीडर हो सकता है या फिर आपका कोई सीनियर हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी योर बॉस टू, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड दे आर प्लानिंग। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये इंसान ना वो है जिसने शायद अपनी लाइफ को लेकर नहीं बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत ही डीपली सोचता है कि उसको क्या करना है, किस तरह से आगे लाइफ में क्या कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत प्लानिंग करता है। लेकिन इस इंसान का जो माइंड है ना वो हर टाइम कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली 24/7 उसमें कुछ चलता रहता है। ओवर थिंक करते रहते हैं लाइफ में कुछ भी करना है उसके बारे में। बट विद द मैजिशियन एंड विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक इनोवेटिव प्लानिंग कर रहे हैं। कोई नई ऐसी प्लानिंग जो कि इनको लगता है कि पहले इन्होंने ना इसको किसी तरह से प्लानिंग को आपके इस कनेक्शन पे इम्प्लीमेंट किया हो या कहीं और भी यूज़ ना किया हो इस एक प्लानिंग को, तो ये वो करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि ये जितना ज़्यादा आप कहते हैं ना किसी चीज़ में जितना शक्कर डालो उतना मीठा होता है, तो ये कुछ ऐसा अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी हैवी प्लानिंग करना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें अच्छे से बन सकें। कुछ लोग तो इवन कि आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, बट आई थिंक कुछ लोग आपको ऑलरेडी गोस्ट भी कर चुके हैं। गोस्ट किया लाइक इन्होंने बिना बताए गए हैं, कन्फ्यूज़ थे, नहीं समझ आ रही थी क्या करें, तो बिना बताए हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों के साथ इस कनेक्शन से एक रन किया, भागा ये इंसान गोस्ट बिना बताए। एक होता है कोई बता के जाता है कि नहीं रखना रिश्ता या समझ नहीं आ रही है, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, खुद ही कंफ्यूज थे, खुद ही आपको छोड़ के चले गए। बट अभी ऑब्वियसली बातचीत नहीं है, छोड़ के जा चुका है ये इंसान या गोस्ट कर चुके हैं, तो प्लानिंग चल रही है किस तरह से कम बैक करना है। बिकॉज आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये इंसान उसमें एफर्ट पुट करना चाहते हैं, डेडिकेशन डालना चाहता है ये इंसान अब इस कनेक्शन में एक ऑनेस्ट वे में। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या आप इनकी ज़िंदगी में वापस आओगे, ये आपको रीच आउट करते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ जाएंगी। एंड ऑल्सो ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं इस कनेक्शन को एक तरह से खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए। बट ये जो भी इंसान है ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, इस चीज़ की यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी है। यस, सो नंबर 1738 to 14/5 is important. So 21, 22, 27, 25, 23 and 28 age, date of birth। कुछ लोगों की तरफ से 32, 37, 35, 38, 31 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। 77 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी मोर। अच्छा, स्टार साइन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्टार साइन जो है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, बट सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लिब्रा की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कुछ लोगों की तरफ से लिब्रा है। जेमिनाई एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सैजिटेरियस की भी है। लेट्स सी मोर। बट ये इंसान जो भी है ना ये महसूस करते हैं इनको कोई चॉइस बनानी है। अब काफ़ी चीज़ें हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, बट अब इनको महसूस होता है कि इनको कोई ना कोई चॉइस तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बिकॉज एक ऐसी सिचुएशन में आके ये अब रुक चुके हैं या ऐसी सिचुएशन में ये इंसान स्टैंड कर रहे हैं कि अब इनका कोई ना कोई डिसीजन लेना, किसी ना किसी चीज़ को चूज़ करना, कोई चॉइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके चीज़ें बन पाएंगी। वी हैव फाउंडेशन, इट्स अ होमलैंड। ये इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना ये इंसान बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते का एक बेस बनाना चाह रहा है। वी हैव इट्स अ पैशन, इट्स अ फायर साइन हो सकता है ये इंसान, बट ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए और इस कनेक्शन को एक बहुत ही डीप उसकी बेस बनाने के लिए, आपके साथ डीपली कनेक्ट होने के लिए। वी हैव फुलफिलमेंट, यस, इट्स अ एस ऑफ कप्स। ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनकी सारी विशेस, इनके सारे इमोशंस या फिर इनकी एक रोमांटिक नीड्स, इमोशनल नीड तभी पूरी होंगी जब ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ कोई बेस बनाएंगे इस कनेक्शन की और आप लोगों को एक्सप्रेस करेंगे कि इनको आपकी तरफ कितना पैशन है या ये इंसान आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं या कितना ज़्यादा सीरियस हैं। ये तो आपको शो करेंगे, तभी जाके इनकी सारे जो इमोशनल नीड्स हैं, एक रोमांटिक नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो पाएंगी।
एंड ये इंसान नया एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ पावर, बिकॉज इंसान को आपके साथ बहुत ही एक पावरफुली रोमांटिक कनेक्शन जो है वो फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इस इंसान की जो एक एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली और बहुत ही ज़्यादा पावरफुली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि आपके प्यार में एक ऐसा जादू है जो इस इंसान को हील कर सकता है, इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन दे सकता है इमोशनल नीड्स की। यस इसीलिए ये आपके साथ एक फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, एक कनेक्शन की एक स्ट्रॉन्ग जो है ना बेस बनाना चाह रहा है बेसिकली, कि एक कनेक्शन स्टार्ट ही बहुत स्ट्रॉन्गली वे में हो, बहुत डीप वे में हो, जिसको बना के ही आपको फिर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि ये इंसान कितना पैशनेट है आप लोगों को लेकर। यस एंड वी हैव इट्स अ कंसीलमेंट। इस टाइम आपके बीच में डेफिनेटली चीज़ें टोटली एक साइलेंट मोड पे हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको नहीं पता आप क्या महसूस कर रहे हो, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग इस टाइम टोटली एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जिसको लेकर ये इंसान ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों की तरफ पैशनेट हो रहे हैं, इनको ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, बिकॉज इनको लगता है आप इस टाइम आप कोई बात नहीं कर रहे हो। एंड ऑल्सो इस इंसान को ये भी महसूस होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ कंसीलमेंट, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा छुपाई हैं, और अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप भी उसी तरह से जो है ना वो एक बिहेव कर रहे हो जैसे ये करते थे, आपके साथ हर चीज़ों को छुपाते थे, सीक्रेट रखते थे, नहीं एक्सप्रेस करते थे। तो अब आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव इंसान बन चुके हो, आप भी बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि वट यू गाइज आर फीलिंग इनके लिए, इनको कोई आइडिया नहीं है। यस सो यहाँ पे अगेन एक फायर साइन है, वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड अर्थ साइन की ऑल्सो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी। लेट्स सी स्पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फीलिंग्स हैं इस इंसान की आप लोगों को लेकर, बिकॉज़ ये इंसान महसूस करते हैं कि आपके साथ एक ट्रू सोल का जो है ना कहीं ना कहीं इंसान का कनेक्शन है, जिसमें ये इंसान कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि चीज़ें जो हैं आप लोगों की हाई एंड लोज में भी जा सकती हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत इंटेंसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और आप इतने इंटेंस फीलिंग्स हैं कि ये इंसान अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे। दैट्स वाई ये जो इस टाइम खामोशी चल रही है, एक सीक्रेटिव चीज़ें चल रही हैं ना, ये उस चीज़ों को ऑब्वियसली अब आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं, ये कोई ना कोई पैटर्न ब्रेक करना चाह रहा है। इट्स अ मिरर, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिरर दिख रहा है कि ये इंसान उन चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपको अपनी जो भी फीलिंग्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो है ना मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, और वैसे भी न्यू मून की एनर्जी चल रही है तो उसमें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती हैं। वी हैव इस सिंक्रोनिसिटी। दिस पर्सन फील्स कि आप इस इंसान के कहीं ना कहीं डिवाइन काउंटर पार्ट हो। वी हैव इट्स अ बाउंड्रीज, बट आपने कुछ ना कुछ बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, इनको ऐसा लगता है, बट इस टाइम कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं इस इंसान के सामने, कुछ ना कुछ चीज़ें इसको यूनिवर्स की तरफ से ऐसी दिखाई जा रही हैं जिससे इनको महसूस होता है कि आप इस इंसान के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो इसकी बननी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस बट आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, और इनको ऐसा महसूस होता है कि जो बाउंड्रीज़ आपने बनाई हुई हैं ये बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं रिलेशनशिप में, तभी जाकर रिलेशनशिप जो है वो सफ़र करता है। यहाँ पे जो भी बाउंड्रीज़ आपकी बनी हुई हैं वो होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पास में चीज़ें नहीं बनी, उस तरह की बाउंड्री नहीं बनी, या फिर एकदम से चीज़ें कुछ ऐसी हो गई आपके बीच में कि इस इंसान को महसूस होता है नहीं करनी चाहिए थी, चाहे ये पर्सन थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लेते या फिर बाउंड्री कह के बना लेते कि अभी ये इंसान को टाइम चाहिए, तो वो चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं की। उन चीज़ों को लेकर भी ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर एक आपके लिए इंटेंसिव फीलिंग्स रख रहे हैं। यस कुछ लोगों को डेफिनेटली गिल्ट है आपके साथ बुरा करने का। यस क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये इस कनेक्शन में हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते थे, खुशियाँ बना सकते थे, खुशियों को किसी तरह से लाइक मेंटेन करने की कोशिश कर सकते थे अगर ये पर्सन चाहते, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उस चीज़ का इस इंसान को गिल्ट हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली गलती इनकी है, इन्होंने रिश्ते को निभाया नहीं, रिश्ते को किसी तरह से ठीक करने की या बनाने की कोशिश ही नहीं की अपनी तरफ से, तो उस चीज़ का ये इंसान अपने आप को कसूरवार समझ रहे हैं। यस बट ये साथ ही साथ ये महसूस करते हैं कि इस गिल्ट को आगे आने वाले टाइम में बीच में नहीं आने देना अपनी खुशियों के, बिकॉज़ ये इस टाइम आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की प्लानिंग में चल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, प्लानिंग चल रही है कि चीज़ें जो इम्बैलेंस है आपके बीच की विद द टेम्परेंस उनको बैलेंस किया जाए। बस पेशेंटली ये इंसान इस सारी चीज़ों को काम डाउन कूल डाउन करना चाहते हैं, लाइक कोल्ड लाइक आइस स्मूथ करना चाहते हैं, बिल्कुल
वाटर की तरह फ़्लो में चलने के लिए। तो उनको लगता है कि पास्ट का जो गिल्ट है ना, या पास्ट में जो हो चुका है। अब आगे फर्दर जो एक कनेक्शन की खुशियाँ हैं उसमें उन चीज़ों को आने नहीं देना। यस, तो ये गिल्ट से निकलना चाहते हैं। वन मोर कार्ड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, लेस कम्युनिकेशन, क्या फीलिंग्स हैं? वी हैव चैरिश, या आप इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली चैरिश करना चाह रहे हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करके, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है, या फिर इनकी फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, ये अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के लाइक हैंड्स को लाइक किसी तरह से अपने हैंड्स में ले के आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, और आप लोगों को किसी तरह से एक इंटीमेसी फील करवाएंगे कि ये इंसान आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, इनके फीलिंग्स आपको लेकर डीप हैं। यस, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, इनको फील होता है कि इनको अपने एक, अगर इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई है ना, तो इनको लगता है कि आप बाउंड्रीज़ से बाहर आके एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने इमोशंस को, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी अपनी बाउंड्री से बाहर आके अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको फील हो रहा है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई ये रिलेशनशिप बना के अब आपको वो हर चीज़ देना चाह रहे हैं जो पास्ट में इस रिलेशनशिप में नहीं दे पाई, या पास्ट में उन चीज़ों की कहीं ना कहीं एक तरह से कमी रही है। तो अब उन कमियों को सबको पूरा करना चाह रहे हैं जिससे कि फ़र्दर आगे चीज़ें ख़राब ना हो। सो आपको अपनी एक प्रोटेक्ट और केयर जो है ना वो शो करना चाहता है ये पर्सन, जिससे आपको इस चीज़ के बारे में एहसास करवा सकें कि ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, आपसे प्यार करते हैं। बेसिकली दिस पर्सन रियली वांट टू अडोर यू, यस, एंड अडोर दिस रिलेशनशिप। आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आप कितने इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके जो है वो बताना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज गिल्ट से इस इंसान को लगता है कि निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी निकलेंगे जब ये इन सारी चीज़ों को आपके सामने प्रूव करेंगे। कुछ यहाँ से देखूंगी, फिर मैं ये नो कॉन्टैक्ट वालों का मूव भी देखूंगी। वी हैव इट्स अ फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। यस, डेफिनेटली ये इंसान अब आपको अपनी वो साइड शो करेंगे जिसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हम्बलनेस शो करेंगे, आपको लेकर काइंड होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वर्ड्स और सॉफ्ट स्पोकन वे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। वी हैव गो फॉर इट। यस, ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। विद द एरीज सन लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, इस इंसान को लगता है कि इसको खुद आगे बढ़ना है, आपकी तरफ जाना है खुद इस इंसान को। वी हैव ऐसा शाइन। यस, इस कनेक्शन में वो चाहते हैं कि चीज़ें ग्रो करें, ग्लो करें, इसीलिए चीज़ों को बढ़ाना चाह रहा है ये इंसान। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का स्टार साइन लियो भी हो सकता है, बट यहाँ पे फायर साइन है। यस, इनको महसूस होता है आपके बीच में चीज़ें ऑब्वियसली ग्रो करेंगी, पॉजिटिव होंगी, जब ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके सामने एक अच्छा बिहेवियर अपना शो करेंगे। अब मैं देखूँगी ये नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन वालों का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस इंसान का, ये जो पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव जजमेंट, डेफिनेटली इट्स अ रिन्यूअल बाय द वे। इनको आने वाले टाइम में इनकी अवेकनिंग होने वाली है। देन इस इंसान को बहुत रियलाइजेशन होगी, आपकी कमी महसूस होगी, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस होगी, जिन चीज़ों में विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान स्टक हैं या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, या फिर किसी तरह से इनको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही। फाइनली वो आपके साथ रिन्यूअल करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने आपको अगर जज किया है तो अब वो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी एक तरह से रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो चीज़ें उनको समझ नहीं आई थी, उनको उस चीज़ में ब्रेक लेनी चाहिए थी, टाइम देना चाहिए था। बट नेक्स्ट मूव में दिख रहा गाइस कि ये इंसान आपके साथ एक रिन्यूअल करेंगे इस कनेक्शन का, एंड इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी बाय द वे। जो चीज़ें अभी तक इन्होंने स्टॉप की हुई हैं, फाइनली ये इंसान उन चीज़ों से या तो बाहर निकलेंगे, उनको किसी तरह से कट ऑफ करेंगे, या फिर उनको अनलॉक करके आपके साथ रिन्यूअल करने के लिए नेक्स्ट मूव में आएगा ये इंसान। टाइमिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मोस्टली टाइमिंग कुछ लोगों के लिए दिसंबर तक की लग रही है मुझे, बट ऑब्वियसली दिसंबर आने में भी अभी आई थिंक 4 मंथ्स हैं। फिर कहेंगे आप लोग इतना डिले हो रहा है, बट डिवाइन टाइमिंग होगी यहाँ पे, बिकॉज नोबडी नोस के टाइमिंग क्या होगी, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनल जो डिसीजन है वो यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से है। बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बता सकती हूँ कि कुछ लाइक आइडिया आपको हो जाए कि इतना टाइम लग सकता है, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज बता रही हैं। ठीक है, सो या नंबर 20 इज़ इम्पॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, एज हो सकती है 28 भी एज हो सकती है, 88 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड सेक्रेटेरियस की एनर्जी मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी बताया स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।